आज हम लोग लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ज़्यादा अधिक रोने की वजह से वो अपनी बात को बता भी नहीं सकी। यानी केजिया जो है वो रोने की वजह से अपनी बात को भी पूरी तरीके से नहीं बता सकी कि क्यों उसने उन पेज को, उन पन्नों को फाड़ा था। सी ले इन द शैडोड रूम, वो एक अंधेरे कमरे में लेट गई। वाचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी को वो देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर वो फर्श पर एक छोटी सी डिज़ाइन बना रही थी। देन तब फादर केम इनटू द रूम, उसके कमरे में उसके पिताजी आए। विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में एक डंडा था, रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। क्योंकि उसने जो है उसके जो बहुत सारे पन्ने थे, पेज थे जो उसके काम के थे, उसके पिता के, उनको फाड़ दिया था और पिन कुशन में उसने भर दिया था। तो इस वजह से उसके पिता ने कहा कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इसके लिए मैं तुम्हें आज तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, वो कपड़ों जो बेड क्लॉथ्स थे, यानी बिस्तर के जो कपड़े थे उनके पीछे छुपकर और चिल्लाई, नो नो, नहीं नहीं, ऐसा उसने कहा। ही पुल्ड देम एसाइड, उसके पिता ने उन कपड़ों को एक साइड में कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टाट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो वस्तु तुम्हारी ना हो उसको नहीं छूना चाहिए। ये बात तुम्हें सिखाना ज़रूरी है। बट इट वाज फॉर यू फॉर योर बर्थडे। तो केजिया ने हकलाते हुए कहा कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, यानी आपका जो बर्थडे आने वाला है उसके लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन द हर लिटिल पिंक पाम्स, तो तभी जो है रूलर से उसके पिता ने जो है उसकी पिंक पाम्स पर, यानी पिंक कलर की जो उसकी हथेलियाँ थी उन पर उससे प्रहार किया, यानी मारा। उसकी गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ा। आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, जब उसकी दादी माँ ने उसको एक शाल से लपेट दिया। एंड रॉक्ड हर इन हर रॉकिंग चेयर, और उसको झूला झूलने वाली कुर्सी पर झूला झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तब जो है वो बच्ची उसकी कोमल त्वचा से लिपट गई, यानी अपनी दादी की कोमल त्वचा से लिपट गई। वाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सोब्ड, उसने सिसकते हुए कहा कि भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, तो दादी ने कहा कि हेयर्स अ क्लीन हैंकी, ये एक साफ़ हैंकी है। डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, अपनी नाक साफ़ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो दादी ने कहा कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को एक्सप्लेन करने का बहुत प्रयास किया, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली।
नेक्स्ट टाइम अगली बार सी सा हिम, उसने उसे देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए, बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ कर लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके पास में ही, यानी बराबर में ही मैकडोनाल्ड का परिवार रहता था। जहाँ पर वो लोग रहते थे उनके साथ वाले लगे वाले मकान में या पास में ही मैकडोनाल्ड फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके यहाँ पर 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, जो 4 दीवारी में गैप होता है, वहाँ से उस छोटी बच्ची ने देखा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय टैग खेलते हुए उस छोटी बच्ची ने उन मैकडोनाल्ड फैमिली के लोगों को देखा। द फादर विद द बेबी माओ, तो बेबी माओ के साथ पिताजी थे। ऑन हिज शोल्डर्स, यानी बेबी माओ को वो अपने कंधे पर उठाए हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स, 2 छोटी लड़कियां। हैंगिंग ऑन हिज कोट, उसके कोट की कोट पॉकेट्स, उनकी जो कोट की जो जेबें थीं उन पर लटकी हुई थीं। रैन राउंड एंड राउंड, चारों तरफ उसके दौड़ रही थीं। द फ्लावर वेट्स, तो फ्लावर वेट जो था उसके चारों तरफ वो दौड़ रही थीं। शेकिंग विद लाफ्टर, हिल रही थीं। विद लाफ्टर मीन्स हंसी के साथ। शेकिंग विद लाफ्टर। वंस सी सा द बॉयज़ टर्न द होस ऑन हिम, तो वंस यानी एक बार उसने देखा, सीसा यानी केजिया ने देखा, द बॉयज़ टर्न द होस ऑन हिम, लड़कों ने जो पाइप था, नल का पाइप था, उसकी तरफ कर दिया, पानी का जो पाइप था उसकी तरफ कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और उसने यानी उनके पिता ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लड़के को पकड़ने का प्रयास किया। लाफिंग ऑल द टाइम, और लगातार वो हंस रहे थे, यानी मैकडोनाल्ड जो थे वो लगातार हंस रहे थे। देन इट वाज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, तब केजिया को ये महसूस हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। किसी पिता का कुछ स्वभाव होता है, किसी पिता का स्वभाव कुछ अलग होता है। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, केजिया की माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और केजिया की माँ और उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल बाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, और उस छोटी बच्ची को एलिस के साथ घर पर रहना पड़ा। द कुक, जो कि खाना बनाने वाली थी वहाँ पर, एलिस जो कि खाना बनाती थी एक केजिया के घर पर, तो केजिया को अपने एलिस के साथ वहाँ पर अकेले रहना पड़ा। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली एफ्रेड, तो जब केजिया को एलिस सुला रही थी, शाम के समय बिस्तर पर लिटाल रही थी, अचानक वो डर गई, यानी केजिया अचानक डर गई। वाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, तो केजिया ने एलिस से पूछा कि वाट शैल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे कोई बुरा सपना आ जाता है तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क, उसने पूछा। आई ऑफन हैव अ नाइट मेयर्स, मुझे प्रायः बुरे सपने आते हैं। एंड देन, और तब, ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, और तब दादी जो ग्रैंड मदर जो है वो अपने बेड पर मुझे लेकर जाती है। आई कैनॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधकार में नहीं रुक सकती, अंधेरे में मुझे डर लगता है। इट ऑल गेट्स विस्परी, और अंधकार में मुझे भय महसूस होता है, और मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जब अंधेरा होता है तो। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa, तो you just go to sleep,
तुम सोने के लिए जाओ चाइल्ड बच्ची, सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत, एंड वेक योर पुअर पा, और बेचारे अपने पिताजी को तुम कहीं उठा मत देना, जगा मत देना, चीखना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना जो डरावना सपना था वो फिर से केजिया को आ गया। द वूचर विद अ नाइफ, एक वूचर का मतलब कसाई, द वूचर विद अ नाइफ, एक बूचर एक नाइफ के साथ, चाकू के साथ, एंड रोप, और उसके एक हाथ में रस्सी थी, एक हाथ में चाकू था, वो खड़ा था। हु केम नियरर एंड नियरर, वो उसके पास और अधिक पास आ रहा था, ऐसा केजिया को महसूस हो रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो मुस्कुरा रहा था, और बहुत ही भयानक उसकी जो मुस्कुराहट थी बहुत ही डरावनी थी। वाइल सी कुड नाट मूव, और केजिया वहाँ से मूव नहीं कर पा रही थी, जहाँ पर थी वो बिल्कुल खड़ी थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। क्राइंग आउट, चीख पड़ी, यानी क्रेजिया के जो केजिया थी वो चीख पड़ी। ग्रांड माँ, दादी माँ कहकर वो चीख पड़ी। सी वोक सिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो सी वोक, वो जाग गई, सिवरिंग मीन्स काँप रही थी, टू सी देखकर, फादर पिताजी को, बिसाइड हर बेड अपने बिस्तर के पास, एक कैंडल इन हिज हैंड, और उसके पिता के हाथ में एक मोमबत्ती थी। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तो केजिया ने कहा, ओ अ बूचर, एक बूचर यानी कसाई, ए नाइफ, और जो कि नाइफ के साथ था, आई वांट ग्रैनी, मैं ग्रैनी के पास जाना चाहती हूँ, दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई, यानी केजिया के पिता ने मोमबत्ती को बुझाया। बेंड डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वो नीचे बैठ गया, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू अ बिग बेडरूम, तो वो उसे रास्ते से लेकर और अपने बेडरूम में लेकर गया। ए न्यूज़पेपर बाज ऑन द बेड, उसके बिस्तर पर न्यूज़पेपर था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार, और एक आधी स्मोक की हुई अर्धजली सिगार वहाँ पर थी। बाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, जो उसकी पढ़ने वाली लैम्प थी उसके पास एक अर्धजली सिगार पड़ी हुई थी, और बिस्तर पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उसने न्यूज़पेपर को अलग रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और अंगीठी में सिगार को फेंक दिया। देन तब केयरफुली, बहुत सावधानी से, टक्ड अप द चाइल्ड, उस बच्ची को बिस्तर पर लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी केजिया के बराबर में ही लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वो जो है पूरी तरीके से सोई हुई नहीं थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी उस कसाई की जो मुस्कुराहट थी वो उसको चारों तरफ महसूस हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, केजिया जो है डर की वजह से अपने पिता के बिल्कुल क्लोज आ गई, यानी पास में आ गई, उसके पास बिल्कुल लेट गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपना सिर उसके भुजा के नीचे रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने उसकी शर्ट को बहुत ही कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर सी ले स्टिल, देन द डार्क डिडंट मैटर सी ले स्टिल, तब जो है अंधेरे का कोई मतलब नहीं था, यानी तब वो अंधेरे से नहीं डर रही थी क्योंकि पिताजी उसके पास लेटे हुए थे। सी ले स्टिल, वो शांत होकर लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिता ने कहा, हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से अपने पैरों को रब करो ताकि वो वार्म अप हो जाएं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने की वजह से लड़की के सोने, यानी उस बच्ची के सोने से पहले ही वो सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाकिया भाव उस बच्ची के मन में आया। पुअर फादर, बेचारे पिता।
नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से अधिक कठोर हैं, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है, जो कठोरता है, वो अच्छी है। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है, एंड वाज टू टायर्ड, और ज़्यादा बहुत अधिक थक जाते हैं, टू बी अ मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड का जो परिवार है, या मैकडोनाल्ड के परिवार में जो उसके हेड हैं, या उसके जो पिता हैं, वो इतना काम नहीं करते हैं जितना कि केजिया के पिता काम करते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और उसने, केजिया ने ये भी सोचा कि उसने जो है उसके केजिया के पिता की, यानी केजिया ने सोचा कि मैंने अपने पिता की इतनी सुंदर जो राइटिंग्स हैं उनको भी तो फाड़ डाला था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, अचानक जो है वो थोड़ा सा भयभीत, सहम गई या थोड़ा सा डर गई, सडनली एंड साइड, और उसने एक गहरी सांस ली। वाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना देखा। ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो तुम्हारे हार्ट, यानी हृदय पर था, दिल पर था। आई कैन हीयर इट गोइंग, और मैं इसकी धड़कन को सुन सकता था, आपकी धड़कन को सुन सकता था। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो प्रिय पिता, मेरे प्रिय पिता, आप सच में कितना विशाल हृदय रखते हैं, यानी आपका बहुत जो हृदय है वो बहुत ही विशाल है, ऐसा उसने कहा।